एवरीवन, कैसे आप सब। मैं अच्छी हूँ। हमने दो टॉपिक पे बात कर चुके हैं। एक तो हमने की थी मोहन बाबा के प्रसाद के बारे में कि हमें उन पे किस तरीके से प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए कि हम फॉर्मेलिटी करके आ गए। सेकंड हमने की थी सास सास का बहू का बॉन्ड या ससुराल वालों के बहू का बॉन्ड हमें कैसे अच्छा करना है। साल के जो स्टार्टिंग के 3 2 साल हैं उनमें ही हम अच्छा बॉन्ड कर सकते हैं अपना ससुराल वालों के साथ या ससुराल वालों को बहू के साथ। आज हम करेंगे आज की जनरेशन टॉपिक के ऊपर बात। आज का टॉपिक है थर्ड। अब आपको तो पता है आज की जनरेशन कितनी मतलब अपने में ही मस्त है। उनको ना तो पेरेंट्स की है ना किसी की है। उनको पेरेंट्स की तो है ही नहीं। पेरेंट्स का तो कोई मान सम्मान जो एक वर्ड होता है ना, मान सम्मान, बड़ों की मान सम्मान, उनसे कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी, वो तो वर्ड मतलब ये सब मतलब है ही नहीं, मिट ही गया है। और आजकल देखो क्या हो रहा है कि लोग जैसे कि शादी होती है फिर अपने हस्बैंड को मारे। 2 3 केस हम सुन चुके हैं और भी आते हैं जो कि हम को बहुत से ऐसे केस हैं जो हम सुन नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे जो हम वायरल होते हैं सुन लेते हैं। एक जो ड्रामा वाली बात थी एक अभी जो वहाँ पे जाके पहाड़ों पे जाके अपने हस्बैंड को जिसने मारा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पहले तुम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हो कि अपने पेरेंट्स को बता सको कि हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, हम उससे शादी करेंगे, हम किसी और की लाइफ में नहीं जा सकते। फिर सडनली आप लोगों को शादी के बाद 2 महीने बाद 1 महीने बाद हिम्मत आ जाती है कि हाँ हमने ऐसा कर दिया, उसे हमने छोड़ दिया, हम उससे प्यार करते हैं, अपनी बात सामने रख देते हो। विद दैन यही हमारे गुजरों में हो रहा है कि जब शादी हो जाती है उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने घर वालों को कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं तो इसके साथ नहीं रह सकता, मैं तो अपने किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तो उसके साथ रहूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा। फिर यही हमारे कारण है बहुत से डिवोर्स होते हैं। पता नहीं एकदम से ही महीने 2 महीने के बाद कहाँ से हिम्मत आ जाती है जो पहले उनमें हिम्मत नहीं आती। अरे पहले बता दो अपने पेरेंट्स को। मेरी सभी जो भी गुर्जर भाई हैं या बहन है अपनी शादी से पहले ही अपना प्रेम वगैरह जो भी है बता दो अपने पेरेंट्स को। बाद में लोगों की, आप लोगों की नहीं, कई लोगों की, दो परिवारों के रिश्ते, जिंदगियां सब खराब हो जाते हैं। तो इससे पहले कि आप लोग पेरेंट्स भी समझने की कोशिश करें कि आजकल ऐसा नहीं कि हम उस अपने उसमें करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। अगर बच्चे खुश हैं तो आप लोगों को भी खुश रहना चाहिए उनके साथ ही। अगर वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे ऐसे ही। अगर ये बाद में तुम 20 लाख रुपए किसी को दे रहे हो, 10 लाख रुपए किसी को दे रहे हो मारने के लिए, तो तुम उससे पहले से ही इतनी हिम्मत कर लो कि उसके साथ चाहे तो बोलो पेरेंट्स से कि हम उसके साथ रहेंगे और अपना सोना वगैरह लेके चले जाते हो। ये कहाँ की बात हुई। ऐसे किसी को मारना, किसी के बच्चे को, अपने पेरेंट्स, अगर तुम अपने पेरेंट्स को एग्री नहीं कर पाते तो अपने घर में ही अपने साथ ऐसा कुछ देखो ना कि बाद में किसी के साथ जो कोई परेशानी ना हो। अब उसकी लड़के को, जैसे कि उस लड़के ने मारा है मान ले जाके, वो जैसे कह रहा था 20 लाख रुपए हायर किए है लड़कों को, उसके उनके थ्रू उनको पिटवाया है, उसको मरवाया है। ये इतने पैसे तुमने उसके पीछे खर्च किए। अगर चलो तुम्हारी शादी पेरेंट्स ने नहीं हो पाई, करवा दी, तो एडजस्ट करने की कोशिश करती, रहने की कोशिश करती। पर जो आजकल की जनरेशन कर रही है, पेरेंट्स बहुत से आजकल देख रहे हो पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। पेरेंट्स के साथ मतलब कि ऐसा हो रहा है कि हम अपनी ही बात ले, हम अपने ऊपर ले, जैसे शादी होती है किसी की और वो एडजस्ट हो जाते हैं पहले तो। फिर 2 महीने बाद, 4 महीने, 2 साल बाद, 4 साल बाद उनकी करते नहीं है, केयर नहीं करते हैं सास ससुर की। उन्हें अलग रख देते हैं, उन्हें जैसे कि होता है ना न्यारा कर दिया, न्यारा कर देते हैं। एक होता है भी हम सेपरेट हो गए, सब अलग अलग हो, एक वो खुशी होती है भी अपनी खुशी से सेपरेट हुए। एक होते भी हम नहीं रह पा रहे हैं कि दो, जैसे दो भाई हैं, एक भाई का अलग दिमाग है, एक भाई का अलग दिमाग है, मतलब एडजस्ट नहीं हो रहे। दो घर की लड़की आ जाती हैं तो उनकी नहीं बनती है, दो बहनों की आ जाती है उनकी नहीं बनती, बहुत सी बहनों की बन जाती है, बहुत सी बहनों की नहीं बनती है। तो आजकल जनरेशन इतनी ख़राब हो गई ना कि बहुत ज़्यादा आजकल का जो सिस्टम है ना बिल्कुल ही एकदम से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पेरेंट्स की भी नहीं करते हैं लोग, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि वो टाइम समय से मतलब बूढ़े होते रहते हैं, जैसे कि उनको ज़रूरत है अपने बेटों की, अपनी बहुओं की, उनकी केयर नहीं करते, अपनी मस्ती में मस्त हैं, कहीं आ रहे जा रहे ना उनसे पूछ रहे हैं ना कर रहे हैं। और पहली बात तो जैसे कि उनकी ज़रूरत है, वो बीमार हो जाते हैं तो उनको खाना पीना उनका, अरे क्या है, सुबह खाना पीना दे दो, शाम को खाना पी दो, उन्हें क्या चाहिए, बाकी तो वो खुद ही कर लेते हैं अपना इधर उधर का काम। तो बस पेरेंट्स को इतना चाहिए कि वो प्यार से बात करे, हमारे प्यार से रहे। कोई किसी को, ये मैंने जाने कि बहुत सी, समझ सकती हूँ कि बहुत दोनों चीज़ें ख़राब होती है, कहीं कोई ख़राब होता है कहीं को खराब। लेकिन पेरेंट बच्चों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स की केयर करो। अब
उनकी केयर करो, उनके साथ रहो। एक बार जब उनकी डेथ हो जाती है हम लोग पछताते हैं कि ऐसा हो गया, काश हम ऐसे कर लेते, काश हम उनकी बात मान लेते। बाद में जो होता है ना कि हम नहीं समझ पाए कि क्या वो क्या कहना चाह रहा था, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। बहुत से बोलते हैं आजकल कि फ़ोन से दुनिया बिगड़ रही है। अरे फ़ोन तो अच्छे लोग भी फ़ोन से बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, बुरे लोग भी हैं जो बहुत से फ़ोन से बुरी बातें सीख रही हैं। क्यों ही हम बुरी बातें कैच कर रहे हैं, अच्छी बातें क्यों कैच नहीं कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू तो हमने बहुत सा डेवलप किया है, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं अच्छी। क्यों ही लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ क्यों नहीं करते हैं? बहुत सोर्सेज है आजकल कमाने के, बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो गए हैं कमाने के। कोई भी बिना, ऐसा नहीं कोई भी आज के टाइम में भूखा मरेगा, लेकिन लोग चाहते नहीं, उल्टे उल्टे कामों में पड़ रहे हैं। अपना ये नहीं देख रहे कि हमें किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना है। बस इधर उधर गलत सलत कामों में पड़ जाते हैं। लड़कियां शादी कर लेती है, हस्बैंड को मार देती है, पता नहीं क्यों ऐसे करती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आज की जनरेशन है कि अपनी लाइफ मत ख़राब करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। क्या बनना है, क्या करना है, अच्छे से शादी करो, उसी पार्टनर के साथ रहो। थोड़ा बहुत तो सब फैमिलियों में होता है, लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो। अब पहले छोटी सी लाइफ है, पहले जैसी 100 साल वाली लाइफ नहीं रही है अब लाइफ हाफ हो गई है। हाफ मतलब 50 60 70 में ही इंसान जा रहा है। तो आप कोशिश करो कि अपनी छोटी सी ब्यूटीफुल सी लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छे से एंजॉय करो फैमिली के साथ, वाइफ के साथ। इन गलत चक्करों में मत पड़ो, इधर उधर गर्लफ्रेंड जो भी है, जो अगर आपको शादी करनी है जिससे, उसको पहले पेरेंट्स को बताओ भी हमें, अगर वो एग्री नहीं हो रही तो उन्हें समझाओ भी, अगर आप लोग भी मेरी किसी और से शादी करोगे मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊँगा, इससे तो अच्छा है कि आप मेरी से शादी करा दो। और अपने पेरेंट्सों की रिस्पेक्ट करो। वो जैसे कि बूढ़े होते हैं उनको ख्याल रखो। जब आप छोटे थे उन्होंने आपका हर स्थिति में ख्याल रखा था, जो भी कोई ज़रूरतें थी तुम्हारी पूरी की थी। अब पेरेंट्स की लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में उनके पास जो उनका टाइम होता है ना, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, सिर्फ उनकी ज़रूरतें होती है रोटी, सिर्फ 2 रोटी, अच्छे से रहना बस। लेकिन जब हम छोटे होते हैं हमारी लाखों नहीं, मतलब थोड़ी सी कम ज़रूरत होती है, ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी पूरी करते जैसे तैसे। लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप पे सिर्फ कुछ ही ज़रूरतें होती हैं रोटी की, ये होती है मोस्टली, बाकी तो वो क्या ही करेंगे। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्सों की रिस्पेक्ट करो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनकी देखभाल करो, ताकि बाद में हमारे, ये सबके साथ होगा, आज हमारे साथ, कल हमारे पेरेंट्स के साथ, कल हमारे साथ, फिर हमारे बच्चों के साथ। और जो जनरेशन इधर उधर घूम रही है गलत चक्करों में, आजकल जो दारू वारू का चक्कर जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में हो रहा है दारू का, तो छोटे छोटे 20 18 साल के बच्चे बीड़ी सिगरेट दारू पी रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे, सुन नहीं रहे हैं। कुछ नहीं होगा, लाइफ बर्बाद होगी, एक टाइम के बाद कुछ नहीं बचता है उसमें, फिर पछताने के सिवा छोटी मोटी इधर उधर की ड्यूटियाँ करते घूमते हैं। और ना ही परिवार बचता है, ना ही हमारे पास कोई करियर बचता है। तो इसलिए अपने करियर पे फोकस रखो, अपनी अच्छी ब्यूटीफुल सी लाइफ को एंजॉय करो, आगे बढ़ो, अच्छे से रहो। छोटा मोटे अप्स डाउन तो सबके ही लाइफ में आते रहते हैं, ऐसा नहीं किसी की लाइफ में, अगर पैसे वाले लोग हैं उनकी लाइफ में भी दुख है, कोई ना कोई उनकी लाइफ में भी दुख है, और जो गरीब है उनकी भी लाइफ में दुख है। लेकिन अप्स डाउन लाइफ में आते रहते हैं। तो किसी भी मैटर को ज़्यादा सीरियस मत लें, टाइम के टाइम सब बदलता रहता है, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है। तो इसलिए आप प्लीज़ सारे टाइम को एंजॉय करो, किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं है। देखो कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं। बाकी देखो आप लोग जानते हो कुछ नहीं मिलेगा इन सब से, इधर उधर घूमने से लास्ट में सिर्फ पछतावा, पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज की जनरेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अच्छे से रहो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, पेरेंट्स की करो, अपने बच्चों की करो, और खुश रहो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय।